इस प्रश्न में कहा गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या का मान अर्थात स्मॉल आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि यह चाप जो है केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा बराबर जो है 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया और उसके बाद अंतरिक्ष कोण 30 डिग्री हो गया। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसके चित्र संबंध को भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से होता है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए भी देख रहे होंगे जो कि इस साल बोर्ड परीक्षा अगले साल देने के लिए तैयारी बना रहे होंगे। तो इसमें आप देखिएगा जो है इसके केंद्र से इस तरह से एक त्रिज्या, दो त्रिज्याएं लेते हैं और यह दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण यह जो है थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और त्रिज्या की लंबाई अर्थात यह दोनों जो है त्रिज्याएं हैं, यह 14 सेंटीमीटर है, यह भी 14 सेंटीमीटर है। अब इस भाग का जो है, इस छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है वही हमको ज्ञात करना है, यही त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। तो अब हम सबका मान रखेंगे। पाई का मान पहले तो जो है पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली लिखिए। अब जो है यहाँ पर दिया हुआ है थीटा का मान, थीटा का मान यहाँ जो है 30 डिग्री है और बटे 360 डिग्री। तो अब हम इसको काटेंगे, एक जीरो कट जाएगा, 3 से 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, यहाँ 12 हो जाएगा। अब जो है इसमें पाई का मान, आर का मान सभी मान रखिए। पाई का मान होता है 22/7 और उसके बाद आर का मान यहाँ 14 सेंटीमीटर अर्थात त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर है इसलिए 14 दो बार लिखा जाएगा, 14 गुणे 14। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद गुणे 1 है तो गुणे 1 लिख दीजिए, बटे में यहाँ पर जो है 12 है, 12 लिख दीजिए। अब 2 से 12 कटेगा, 2 छक 12 और 2 से 12 कटा 6, 2 से 14 कटा 7 हो गया। फिर 2 से 6 को काटिए, 2 तिया 6, फिर 2 से 14 को काटिए, यहाँ 7 हो जाएगा। फिर इस 7 को इस 7 से काट दीजिए। अब नीचे 3 है और ऊपर कितना है 22 गुणे 7, तो 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 22 गुणे 7 आपका हो जाएगा 154। तो 154 बटे नीचे जो है 3 है, बटे में 3 है क्योंकि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 हो गया, बटे जो है 3 है। तो यह आपका 154 बटे 3 इसके बी पार्ट में है, इसलिए इसके बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा।